हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। हूँ आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करूँगा आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं गाइस, मैथ्स 12th स्टैंडर्ड का आता है और उसी से संबंधित हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, इंग्लिश माध्यम है आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो गाइस में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। तो देखिए, कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, तो आप थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए बस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बात कर रहा था इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर, मतलब इक्वेशन फाइंड करनी है आपको स्फीयर की जिसकी सेंटर दे रखे है आपके सामने, लेकिन रेडियस नहीं दे रखी। आपसे एक बात कह रहा है रेडियस फाइंड करने के लिए। इसमें बोल रहा है विच पासेस थ्रू 332, मतलब आपके सामने इस पॉइंट से क्या कर रहा है, वो पास मतलब निकल रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको फाइंड करना है कि कौन सी इक्वेशन होगी। चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए गाइस, आपको अधिकतर पता होगा कि मेन इक्वेशन ये आपके सामने जो लिखी हुई है, जनरल इक्वेशन यही होती है आपके स्फीयर की। अब देखिए, सेंटर क्या होता है, देखिए यू वी डब्ल्यू होते हैं। अब देखिए, मेन इक्वेशन अगर बात करें निकालने के लिए, जब आपके सामने सेंटर दे रखा हो तो इस इक्वेशन का यूज किया जाता है, लेकिन रेडियस हमारे पास है नहीं, अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू, इन सभी की वैल्यू पुट कर दी है हमने यहाँ पे। जब गाइज वैल्यू पुट कर दिया, हमने इसे ब्रेक किया, तो आप जानते हैं ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, वो हमने ब्रेक किया है। तो हमने जब ब्रेक किया, हमारे पास ये कंडीशन निकल के आएगी, लेकिन इक्वल टू में क्या है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, उसने एक बात बोली हमसे, 0.332, मतलब इस पॉइंट को अप्लाई करेंगे, मतलब जहाँ एक्स है वहाँ 3, वहाँ वाई है वहाँ 3, वहाँ जेड है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है इस 3, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं। अब इक्वेशन फोर्थ से अगर हम इक्वेशन थर्ड में जो हमने मानी थी आर स्क्वायर की वैल्यू 9 पुट कर दें, तो देखिए हमने 9 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या था, 3 था प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो इधर जाएगा तो ये क्या बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे। सॉरी, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वैसे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी। जबकि आपके सामने दो इक्वेशन दे रखी हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर दोनों का एडिशन निकाल देंगे। तो देखिए, आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं इसे भी। तो देख सकते हैं गाइज, आपके सामने ये इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये थी, हमने फाइंड कर ली। इससे इक्वेशन एलसीएम लेने के बाद ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये इक्वेशन फाइंड कर ली। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन सेकंड का ट्वाइस करके, मतलब इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी में, तब इसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्स की वैल्यू 1 निकलती है, फिर हम एक्स की वैल्यू हो तो हमारे पास वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन पुट करके। वाई की वैल्यू निकली 1/2, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 3/2। तो गाइस, ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है इफ़ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है गाइस। इसमें बात कर रहा है थीटा इज अ एंगल बिटवीन देम, मतलब इन दो वेक्टर्स के बीच में क्या है, थीटा जो है एंगल है, मतलब आपकी तरफ से ये दे रखें तो इसके बीच में जो है थीटा एंगल है, ठीक है। तो देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, मतलब किसके इक्वल होगा ये फाइंड करना है। तो गाइज आपको बता दूं, अगर कॉस थीटा अपॉन 2 पूछ रहा है तो ये होगा, अगर आपसे पूछा होता साइन थीटा अपॉन 2 तो ये होगा। तो दोनों ऑप्शन आप याद रखिएगा, साइन के लिए माइनस में आ जाता है और कॉस के लिए प्लस में होता है। आपको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, देखिएगा। वैसे गाइज बात करूँ आपसे तो ये हमेशा फिक्स वैल्यू होती है, आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए, उसने बोले थे आपसे यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है तो इनका जो मॉड लेंगे तो क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो हमने अप्लाई किया, देखिए मॉड निकाला। मॉड निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, इस पर गाइज स्क्वायर था, तो स्क्वायर हमने यहाँ से हटाने के बाद क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगा दिया। मॉड निकालना जानते हैं, मॉड का फॉर्मूला लगा दिया है हमने। तो देखिए, आप समझ पा रहे होंगे, आप यहाँ पे इन यूनिट वेक्टर था तो 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, यहाँ देख सकते हैं। इसको ब्रेक करना जानते हैं, ए डॉट वी क्या होता है, मॉड ए मॉड वी, और क्या होता है कॉस थीटा। देखिए, हमने जैसे वैल्यू पुट की तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, क्योंकि उसने बोला था यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन आती है ये, इसका फॉर्मूला पार हम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसके इक्वल होता है। जब बाहर निकाला अंडर रूट से तो हमारे पास कंडीशन निकल के आती है 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो हमें निकालना था cos थीटा बाई 2, तो 1/2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो ऐसे ही अगर बात करें आपसे साइन के लिए, साइन में क्या हो जाता है, सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाता है। इस वैल्यू को हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट वैल्यू आप लगाना। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि देखिए डी वाई ओवर डी एक्स दे रखा है, डी जेड दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है डी वाई ओवर डी जेड क्या होगा। तो देख सकते हैं गाइस, आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा था, हमने क्या किया यहाँ पे समझिएगा। हमने पुट किया आपके सामने एक्स की जगह टेन थीटा, तो एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर दिया। तो जैसे ही पुट किया तो देख सकते हैं यहाँ क्या बन जाएगा,
1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट की वजह से उस पर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारे पास कंडीशन ये फाइंड होती है। तो हम इसे साइन और कॉस में ब्रेक कर लेंगे। तो साइन और कॉस में ब्रेक किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हम क्या समझ पा रहे हैं, देखिए एलसीएम लिया तो नीचे कॉस है तो कॉस से कॉस तो काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा 1 - cos थीटा और नीचे साइन थीटा। और देखिए इसे ब्रेक किया ऊपर वाले को, हमें पता है इसके इक्वल होता है, और इससे ब्रेक किया तो दोनों को ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कट जाएगा आपस में। तो हमारे पास 2 से 2 कट गया तो बचा हमारे पास ये बचेगा साइन थीटा/2 और कॉस थीटा/2। तो ये होता है टेन थीटा/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। 10 से 10 हट गया तो थीटा/2 आया, और हमने क्या माना था x = tan थीटा। अब थीटा निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा tan इनवर्स x, यही निकलेगा। तो यही हमारे यहाँ निकल के आ चुका है, tan इनवर्स x निकला। ठीक है, अब बात करते हैं हम z के लिए। यहाँ पुट करेंगे, आप डायरेक्टली वैल्यू जानते हैं ये किसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, ये 2 tan इनवर्स x का होता है। आप डायरेक्टली भी जानते होंगे इस फॉर्मूले को, अगर नहीं जानते तो tan थीटा रख के भी हम कर सकते हैं। तो ये कट गया, फिर 2 आया और थीटा की वैल्यू हमने अब जस्ट अभी निकाली थी, क्या आया tan इनवर्स x। ठीक है, तो अब देख सकते हैं पहले निकालेंगे dy/dx, फिर निकालेंगे dz/dx। दोनों फाइंड कर लिए हैं गाइस। अब क्या क्या एक दूसरे को डिवाइड कर दिया, जैसे डिवाइड करेंगे देख पा रहे हैं ये आपस में कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2 से, तो हमारे पास आया 1/4। तो देख सकते हैं गाइस आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देख सकते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, एनडीए में खासकर बहुत ज़्यादा आता है, और ये एयरफोर्स और AA में भी बहुत देखने को मिलता है। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि हमें फाइंड करना है an + an-2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइस हम बार बार इसे फाइंड कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, इससे पहले भी हमने वीडियो डाला था उसमें आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करा है गाइस, उसमें देख सकते हैं। बार बार इसे रिपीट कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपके सामने, आपको फाइंड करना है इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा। तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसे भी। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने क्या किया y⁴ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो कंडीशन ये फाइंड होती है। तो अब हमने क्या किया 1/y³ को मान लिया t के इक्वल, इसके हमने किया डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास कंडीशन आती है ये। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है वो सेम ये कंडीशन दे रखी है, लेकिन यहाँ साइन सिर्फ माइनस का दे रखा है, बस ये फ़र्क है। तो हम क्या करेंगे, इसके माइनस के चिन्ह को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास कंडीशन ये रख दी, और इसकी जगह 1/ क्या था ये 1/y³, तो इसकी वजह पुट कर दी हमने t। तो पुट करने के बाद देख पा रहे हैं ये कंडीशन फाइंड हो रही है। हमने क्या किया, माइनस का साइन था तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड क्या। तो कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, तो q और p की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। q और p निकल चुका है, तो q और p निकाल लिए हमने गाइस। तो निकालने के बाद आप जानते हैं इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है। तो इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए जो p की वैल्यू आई थी, p की वैल्यू क्या है -3/x, तो ये पुट कर दिया, ये आया हमारे पास निकल के। अब जो आपके सामने जो 3 था, 3 कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log ये बनेगा। लेकिन माइनस का चिन्ह दे रखा है, इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए log 1/x³ ये कर सकते हैं। और ई था तो ई की वजह से log हट गया, तो हमारा आंसर निकल के आया 1/x³। तो गाइज आपको जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपके सामने सम दे रखा है, आपने एक कंडीशन तो पढ़ी होगी आराम से, देखिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसे भी। तो देख सकते हैं गाइज उसने बोले थे हमसे 1 ओमेगा और ओमेगा² क्या है, इकाई के घनमूल हैं। तो आपने एक कंडीशन तो पढ़ी होगी इसके लिए, 1 + ओमेगा + ओमेगा² = क्या होता है 0 होता है गाइस, क्या होता है 0 होता है। और ओमेगा³ की वैल्यू क्या होती है 1 होती है गाइस, ठीक है। अगर बात करें ओमेगा4 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा होती है। क्यों होती है ओमेगा, देख सकते हैं आप। अगर मैं ओमेगा4 को लिख सकता हूँ ओमेगा⁴ × ओमेगा, तो देख सकते हैं ओमेगा⁴ की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 1 × ओमेगा क्या होगा ओमेगा, तो आप बोल सकते हैं ओमेगा4 की वैल्यू क्या हो सकती है ओमेगा होगी, ठीक है। तो वही अप्लाई करेंगे। देखिए इसने कंडीशन पूछी थी इसके बारे में, तो हम इसे ब्रेक कर देंगे। फॉर्मूला आपने पढ़ा है x + y का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल देंगे, a + b वाला फॉर्मूला। तो जब ब्रेक किया तो हमने इस कंडीशन को फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने दे रखा है ω⁴, तो ω⁴ को लिख सकता हूँ केवल ओमेगा, क्योंकि मैंने जस्ट आपके लिए बताया अभी। ω⁴ तो इसे लिख लूँगा 1, क्योंकि ω⁴ होती है क्या होता है 1। ω⁴ तो यहाँ भी क्या लिख देंगे ओमेगा
यहाँ तो ओमेगा स्क्वायर है ही और ओमेगा क्यू की जगह 1। तो देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जब कॉमन लेंगे, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया पूरी कंडीशन में से, देख सकते हैं एक ये रहा एक्स, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक एक्स स्क्वायर ये रहा और एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो सब कॉमन लिया तो ये बचेगा। ऐसे ही वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कंडीशन, और देख सकते हैं बाकी का ये आपस में सब जुड़ जाएंगी, तो 6xy। अब आप जस्ट आपके लिए बताया था इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो देख सकते हैं ये तो 0 बन गए, तो हमारे पास बचा 6xy। तो गाइस जो आपका ऑप्शन निकल के आया ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ए दे रखा है आपके लिए मैट्रिक्स और आपसे पूछा जा रहा है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होगा। देखिए आपको फाइंड करके दिखाते हैं इसे भी। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है, सॉरी ये दे रखी थी हमारे पास ए की वैल्यू, तो ए इनवर्स फाइंड करना, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो हमने निकाला पहले मॉड ए, तो मॉड ए निकालेंगे तो मॉड ए कैसे निकलता है, देखिए 4 1 जा 4 और 4 3 सॉरी 3 2 जा 6, तो 4 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास माइनस का 2 निकल के आया। अब देखिए एडजेसेंट कैसे निकाला जाता है, एडजेसेंट कैसे निकलेगा गाइज इसका, देखिए एडजेसेंट निकालने के लिए एडजेसेंट ऑफ ए निकलेगा गाइज, इनके स्थान आपस में चेंज कर दिए जाते हैं, तो 4 की जगह 1 1 की जगह 4, और ये यों करते हुए रहते हैं जो हमारे पास दे रखे हैं, लेकिन इनके चिन्ह चेंज कर देते हैं, बस ये हो गया आपके सामने। इस तरीके से इसका एडजेसेंट निकल गया। तो एडजेसेंट में डिवाइड करेंगे हम माइनस का 2 से, तो डिवाइड कर रहा हूँ गाइज माइनस के 2 से, तो देख सकते हैं माइनस का 2 या यहाँ पे माइनस का सॉरी 3/2। अब देख सकते हैं डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या फाइंड हुआ, तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आता है। तो गाइज जो आपके ऑप्शन निकल के आए हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ, इसका एडजॉइंट पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। देखिए एडजेसेंट निकालेंगे, इसका एडजेसेंट कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया था इनके स्थान आपस में चेंज कर जाते हैं, लेकिन कॉस कॉस है दोनों जगह तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही रहने वाला है कॉस यहाँ भी और यहाँ भी कॉस चेंज करने पर भी। और यहाँ क्या करेंगे सिर्फ साइन ये यों करते रहते हैं लेकिन इनके चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो चिन्ह चेंज कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा गाइज एक वेक्टर है और आपसे पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको एक इसमें मिस्टेक है गाइज, क्या मिस्टेक है वो आपको पहले बता देता हूँ। ये यहाँ पे आई 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 हर जगह लिखा हुआ है लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, ये गाइज पहले में आई है, यहाँ जे है और यहाँ के है, इस तरीके से है, तब इनका मान निकल सकता है, नहीं तो वैसे मान नहीं निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे अगर आई के साथ में तो ये जो 0 बन जाएगा, और यहाँ के साथ में करेंगे तो सबके साथ क्या आ जाएगा जे आएगा, लेकिन यहाँ से वो हटेगा नहीं। अगर इस तरीके से करने लगेंगे, यहाँ पे अगर जे मान के चले इसे हम मल्टीप्लाई कर सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं के साथ में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जे सबके साथ में जे आ जाएगा। और जब इसका मॉड लेंगे गाइस, तो मॉड लेके स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट आना आएगा, बी करेक्ट आएगा इस प्रकार से। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ आई जे के होगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। देखिएगा कैसे, तो देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था ये, इसके वैल्यू हमें फाइंड करें तो पहले क्या आएगा ए क्रॉस आई निकाला, तो वेक्टर ए क्रॉस आई निकालेंगे तो देख सकते हैं आई का आई के साथ करेंगे तो 0 होता है, जे का जे के साथ क्या होता है 0 होता है, के का के साथ में भी 0 होता है। तो देख सकते हैं इसके साथ में ये हमारे पास फाइंड होके आते हैं, तो ये फाइंड होके आते हैं इसे जे क्रॉस आई लिखा हुआ है, तो आई क्रॉस जे बनाने के लिए क्या होगा, ये माइनस का के हो जाएगा, तो माइनस का के होगा, तो इसलिए माइनस का चाहिए। जब इन्हें चेंज करते हैं, अगर प्रोडक्ट में हमेशा ये कंडीशन होती है, अगर आई क्रॉस जे लिखा हुआ है, अगर इसे चेंज करना चाहते हैं मतलब इसको इधर लेके आना चाहते हैं, तो जे क्रॉस आई तो हो जाएगा, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब भी चेंज करते हैं तो माइनस का चिन्ह लेना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐसे क्लॉकवाइज चलाइए, देखिए आई जे और के, तो देख सकते हैं ये क्या है के और आई, तो के आई इसके अगला क्या है जे है, तो जे आएगा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो जे आ चुका है हमारे पास। इसका मोड निकालेंगे तो मोड इस तरीके से निकलेगा, अगर बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर हमें क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ऐसे हम जैसे आपके लिए बता रहे थे यहाँ पे अगर आई 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 हर जगह होता है तो इसका मल्टीप्लाई करने से तो पहले देख सकते हैं आई क्रॉस आई क्या होता है 0 होता है, तो ये पहला तो 0 बन जाएगा पूरा, इसके साथ में करेंगे फिर, तो जब इसके साथ में करेंगे एक के साथ में, तो आप देख सकते हैं जब के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा जे आएगा यहाँ, तो हर जगह जे आ जाएगा गाइस, तो बोल सकते हैं क्या निकलेगा आई जे प्लस देख सकते हैं मतलब A1 जे और यहाँ आएगा A2 जे और यहाँ आएगा A3 जे। अब इसका मॉड लेना चाहें तो मॉड लेंगे तो जानते हैं क्या होगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट,
ठीक है। तो मॉड लेके बाद आप बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जब हम के साथ कर रहे थे तो स्क्वायर रूट करेंगे क्या आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर किया तो हमारे पास सिर्फ ए स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर सॉरी A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर ये बचता। लेकिन यहाँ देखिएगा जब हमने के साथ किया तो ये कंडीशन आती है, दोनों को ऐड किया गाइस, दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर डी निकल के आया, जो आपके लिए बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्टेंस फाइंड करवा रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आया, 2 का स्क्वायर 4, ये क्या है जे, और यहाँ क्या है सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ क्या है माइनस का, दोनों को मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपस में क्या आएगा 4 आएगा, माइनस का 4 आए या प्लस का 4 आए, कोई भी 4 आ सकता है, 4 का स्क्वायर। अब देखिए 5 माइनस करेंगे 2 को तो हमारे पास 7 आया, 7 का स्क्वायर, तो दोनों को ऐड किया सबको तो क्या आएगा √69। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें प्रोजेक्शन पूछ रहा है आपको कैसे फाइंड करना देखिएगा। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने ए और बी दोनों लिख लिए, ए डॉट बी निकालेंगे तो ए डॉट बी इस तरीके से निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो देखिए कैसे होता है, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी का मॉड। तो देख सकते हैं गाइस जिस पे पूछ रहा होता है वो नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इनका दोनों का डॉट निकाल लिया, डॉट निकालने के बाद हमारे 19 आया। अब इसका मॉड निकालेंगे बी का मॉड, तो बी का मॉड निकालना आप जानते हैं। तो देखिए हमने मॉड निकाला तो हमारे पास क्या निकला, ये दोनों सबको ऐड किया तो 81 आया अंडर रूट के अंदर, तो हमारा आया 9। तो देख सकते हैं प्रोजेक्शन क्या निकल के आया इसका 19/9 निकल के आया। अब देखिए 19 को अगर 9 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस 2 पॉइंट कुछ आ रहा था। अब देख सकते उसने ये पूछा किस किस के बीच में लाई कर रहा है, तो देख सकते हैं 2 पॉइंट कुछ आएगा तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी में ही लाई करेगा, क्योंकि 2 से तो ज़्यादा आ रहा है वो और 3 से कम आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ 1031। देखिए अगर आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1059, तो 1059 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1059 को लिख सकता हूँ 1090 - 31, तो ये क्या होगा cot 31 होगा गाइस, ठीक है। तो 1059 के इक्वल में लिख सकता हूँ 1031, तो इसको हटा के मैं इसकी जगह लिखूँगा सॉरी cot 31 लिख सकता हूँ, और cot 31 ये रहा और 1031 ये रहा। आप जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो देखिए इन दोनों सभी का प्रोडक्ट हो रहा है तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे एक होगा 58, तो 58 की जगह क्या लिख दूंगा मैं 1058 की जगह cot 32, तो cot 32 इंटू 1032 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही सभी 1 आते जाएंगे, इसमें एक की वैल्यू आएगी, वो आएगी 45, मतलब 1045 आएगा। 1045 की वैल्यू क्या होती है, यही सिंगल बचेगा, इसकी वैल्यू आपको पता होती है क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है गाइस। तो देख सकते हैं सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 × 1 × 1 इंटू ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि सभी का प्रोडक्ट 1 आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है कि ए प्लस टी बी, देख सकते हैं ए वेक्टर ए प्लस टी इंटू वेक्टर बी। तो आपसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर है किस पे, सी पर, तो आपसे पूछ रहा है वी जो टी की वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, मतलब आपसे ये पूछ रहा है टी की वैल्यू किस चीज़ के इक्वल होगी। चलिए फाइंड करते हैं। तो देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसने परपेंडिकुलर की कंडीशन बोली थी हमसे, तो अल्फा बी सॉरी ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। तो हमने क्या किया, पहले ये निकाला ए प्लस टी बी निकाला हमने, इस तरीके से निकल के आएगा। आप देख सकते हैं जब उसने बोला था हमसे, क्या बोला था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इनका, सॉरी उसने बोला था परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं क्या होता है ए बी और कॉस थीटा। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर की कंडीशन में, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए यहाँ 0, तो डॉट प्रोडक्ट इसका 0 के इक्वल आएगा। तो देख सकते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये कंडीशन फाइंड होती है। यहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड की तो टी की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 5। तो गाइस जो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे बात कर रहा है, ये कंडीशंस देखें कुछ लैंग्वेज वेस्ट, तो आपको बतानी है इसमें से कौन सी करेक्ट होगी कौन सी इनकरेक्ट होगी। तो देख सकते हैं ये क्या है, ये आपकी 3x2 की मैट्रिक्स है और ये आपके सामने दे रखी है 2x2 की। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a इंटू बी तो देख सकते हैं ये बीच वाला हट जाते हैं आपस में, तो हमारे पास क्या आएगा 3x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, आराम से हो सकता है। इसके मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन क्या होती है हमेशा, जो यहाँ पे इसका जो रो है सॉरी इसके जो कॉलम है इसके रो के इक्वल होने चाहिए, तब ही मल्टीप्लाई हो सकता है। अब देखिए इसका b इंटू ए करके देखें, उल्टा करें तो ये क्या है 2x2, ये क्या है 3x2। तो देख सकते हैं जब इसे पलट के रखेंगे
तो ये आगे आएगा हमारे पास 2x2 और ये पीछे आएगा इसके। तो मतलब इस तरीके से करेंगे कि जैसे पीछे लेके जाएं, इसे आगे लेके जाएं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या होगा 2x2 क्रॉस 3x2। इसका प्रोडक्ट हमें कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ 3 और यहाँ 2 है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इसका कॉलम है दूसरे वाले के रो के इक्वल होने चाहिए, तभी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए ए इंटू बी या ए डॉट बी क्या है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन बी ए जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं इक्वेशन को सॉल्यूशन करके हमें बताना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी। तो देख सकते हैं गाइज, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दे रखी थी। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड को ऐड किया, तो हमारे पास कंडीशन ये फाइंड होती है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में ऐड कर रहा हूँ मैं, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड का ट्वाइस करके इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तब ऐड किया, तो हमारे पास कंडीशन ये फाइंड होती है। अब इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया हमने, तो हमारे पास यहाँ से निकल के आएगी, देखिए वैल्यू निकल के आई यहाँ से एक्स की वैल्यू 1, तो 1 आई निकल के एक्स की वैल्यू। तो किसी भी एक इक्वेशन पुट कर देंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू निकल जाएगी, वाई की वैल्यू निकल के आई 2। अब देखिए एक्स और वाई की वैल्यू दोनों हैं हमारे पास, तो किसी भी इक्वेशन पुट करके हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकल के आई? माइनस का। तो गाइस जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है कंडीशंस दे रखी है, द कंडीशंस दैट। देखिए ये इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है। उसने कंडीशन बोली है हमसे कि जो उसके रूट हैं, 2 रूट क्या है, बराबर हैं, मतलब एक अल्फा है दूसरा भी अल्फा है, लेकिन एक का चिन्ह अलग है, मतलब ये प्लस का है तो ये माइनस का अल्फा है, और तीसरा रूट मान लिया हमने बीटा। तो देखिए आपको फाइंड करके दिखाना है हमसे कौन सी रिलेशन जो नीचे दे रखा करेक्ट होगा। तो देख सकते हैं गाइज, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखी है, हमने ये मान लिए थे, रूट मान लिए थे इसके। तो देख सकते हैं तीनों का सम करेंगे, तो तीनों का सम किया तो हमारे पास पी के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा बीटा एंड गामा तीनों का सम करते हैं तो हमारे पास होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का पी आया, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, और ये है डी की वैल्यू। तो देख पा रहे हैं पी के इक्वल इन सबका प्रोडक्ट करेंगे, पहले अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर अल्फ़ा इंटू सॉरी बीटा इंटू अल्फ़ा। देख सकते हैं तीनों रूट हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा इनके, एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर, आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आया, देख पा रहे हैं ये माइनस का अल्फ़ा, तो माइनस का अल्फ़ा इक्वल टू आया क्यू, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। तो देखिए माइनस का चिन्ह यहाँ से हटा के हमने यहाँ लगा दिया है, देख पा रहे होंगे आप। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड देख लीजिए, तीनों का प्रोडक्ट इक्वेशन आर के, मतलब आर के इक्वल आना चाहिए। अल्फ़ा बीटा गामा किसके इक्वल होता है? माइनस आर के इक्वल होता है, सॉरी आर के इक्वल होगा, ये यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशन है, तीनों इक्वेशनों से हम क्या करेंगे, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस का क्यू पुट कर देंगे, तो माइनस का क्यू। अब देखिए बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने, बीटा की वैल्यू पी निकाली है, तो पी इक्वल टू क्या दे रखा, माइनस का आर दे रखा है इक्वेशन थर्ड से, तो माइनस का माइनस से चिन्ह हट गया, तो आर इक्वल टू निकल के आया पी इंटू क्यू, तो आर इक्वल टू निकल के आया पी इंटू क्यू। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, देख सकते हैं। तो गाइस जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछ रहा है, ये वैल्यू दे रखी है आपके सामने, पूछ रहा है, तो कैसे बताएंगे। देखिए इन दोनों की जो आर है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल रख दीजिए। तो देखिए इधर जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, इन दोनों को ऐड किया तो 2x इक्वल टू 6, तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल गई 3, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है इफ़ अ बी आर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर दैम। देखिए इसे ए और बी होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत दे रखा है यहाँ पे गाइस, ये यहाँ पे कैपिटल ए होगा, ये कैपिटल बी है। तो ए और बी तो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपसे पूछ रहा है सेम ऑर्डर में है, तो आपको फाइंड करके दिखाना है। ये जो निकल के आएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो क्या निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है, नेक्स्ट बात कर रहा है आपसे, आपके साथ कंडीशन दे रखी है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, तो ये इक्वल टू 0 के है। तो गाइज इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, इसके एक से अधिक सॉल्यूशंस होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है द ट्राइंगल विथ वर्टेक्स, मतलब इसके वर्टेक्स दे रखे हैं आपके सामने ट्राइंगल के, तो आप क्या करेंगे, ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की निकालेंगे। तो तीनों पॉइंटों के बीच में आपस में डिस्टेंस निकालेंगे, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी और इसे मान लो सी। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस, फिर बी और सी के बीच में डिस्टेंस, और सी और ए के बीच में डिस्टेंस, सभी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर डिस्टेंस इक्वल आती हैं आपकी, तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर आपकी जो है डिस्टेंस इस तरह की आती है कि किसी एक का स्क्वायर किन्हीं दो
के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आता है तो क्या बोलेंगे, राइट ट्रायंगल होगा उसमें। तो देख सकते हैं गाइस, ये आपको बताना होगा। तो आपको बता दूंगा इसमें निकल के आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। देख सकते हैं यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट मान रखे हैं, यहाँ पे ए और बी के बीच डिस्टेंस, और बी और सी और ए के सभी की डिस्टेंस इक्वल है, तो बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोल रहा था सर्कल, दो सर्कल दे रखे हैं आपस में, तो आपको बताना है कि दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं तो किस तरीके से टच कर रहे हैं, इंटरनल टच कर रहे हैं या आउटर टच कर रहे हैं या दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से क्या कर रहे हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं एक्सटर्नली और इंटरनली टच, और एक और दे रखा है आपको 2 पॉइंट्स कट, मतलब 2 पॉइंटों में कट कर रहा है, ये भी दे रखा है एक ऑप्शन, देखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपके सामने इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स या डज नॉट इंटरसेक्ट, तो आपको बताना है क्या होगा आंसर। तो देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट दे रखी है, क्वेश्चन सेकंड दे रखे, दोनों सर्कल दे रखे हैं। तो सर्कल के सेंटर क्या होते हैं, -G और -H के इक्वल। तो देखिए यहाँ से कंपेरिजन करेंगे क्वेश्चन थर्ड से, तो यहाँ से हम निकालेंगे पहले और थर्ड से कंपेरिजन करके G और H निकाल लिया और C भी निकाल लिया। C1 यहाँ पे क्या है, C1 गाइस स्मॉल c है, ये स्मॉल C1 मतलब यहाँ पे इसकी जो C की वैल्यू थी, तो C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है माइनस का। तो देख सकते हैं हमने ये वैल्यू आपके सामने निकाल ली। अब इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड का कंपेरिजन करेंगे, यहाँ से दूसरा सेंटर निकालेंगे दूसरे सर्कल का, और ये C2 क्या है, स्मॉल C2, ये इसकी वैल्यू गाइस जो यहाँ से निकाली जाती है, ठीक है। तो आपको पता है हमने क्या निकाला, C1 और C2, तो C1 और C2 मतलब दोनों सेंटरों के बीच की डिस्टेंस, एक सेंटर ये रहा दूसरा सेंटर ये रहा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली, तो हमारे पास दोनों की डिस्टेंस क्या आएगी, 2√10 की इक्वल आई, ठीक है। अब हम निकालेंगे R निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे R1 और R2, मतलब दोनों सर्कल्स की R1 निकाली और एक R2 निकाली। तो देख सकते हैं गाइज इन दोनों की जो डिस्टेंस निकली थी, क्या निकली थी, ये तो 2√10 थी। तो देखिए √10 इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, देखिए 2 इंटू इसकी वैल्यू 3 पॉइंट कुछ आएगी, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 9 का क्या होता है √3 होता है, तो इसका 3.1 कुछ ऐसे आएगी। तो देख सकते हैं 3 इंटू करेंगे मल्टीप्लाई क्या आएगा, 6 के इक्वल ही आएगा ये, ठीक है, मतलब 6 पॉइंट कुछ आएगा। अगर बात करें इन दोनों के सम की, देखिए रेडियस के दोनों के सम निकालिए, तो दोनों का सम निकालते हैं अगर रेडियस का, तो क्या फाइंड होता है, देखिए इन दोनों का मैं सम निकालता हूँ, तो इसका आप समझ पा रहे हैं 4 से कुछ बड़ी आएगी, 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.5 कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। और ये क्या दे रखा है +3, तो देखिए 7 पॉइंट कुछ हो जाएगी। तो आप जाहिर सी बात है समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों रेडियस का जो सम है, इन दोनों की डिस्टेंस के जो सेंटर्स की डिस्टेंस है उससे ज़्यादा है, ठीक है। जब आपको पता है इन दोनों रेडियस का सम ज़्यादा है, और तो इस तरीके से आप देखिए, अगर आपके सामने एक सर्कल ये हो एक सर्कल ये है, तो आप बता सकते हैं ये सेंटर, इन दो सेंटर्स हैं, तो सेंटर्स के बीच की दूरी क्या होगी, कम होनी चाहिए। देखिए सेंटर्स की दूरी 10 है मान लिया, अब देख सकते हैं इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी 5 है, और इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी 7 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ तक ये बीच में जो कॉमन है वो तो डबल बार जोड़ी जाएगी ना इसमें, तो डबल बार जोड़ी जाएगी, तो मतलब क्या बोल सकते हैं ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपको। कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सर्कल को आपस में कैसे कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगा तभी ये इक्वेशन करेक्ट होगी, ठीक है। और आपके सामने इस तरीके से ये कंडीशन भी आ जाती है, तो आप बोल सकते हैं इस जगह भी क्या होगा, ये आपका 2 पॉइंट्स पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हमने दे रखा है इफ़ x tan इनवर्स x अपॉन में दे रखा है √1 + x², तो आपको वैल्यू फाइंड करके दिखानी है कि जो आपके सामने दे रखा है सही दे रखा है, यहाँ पे निकाल के दे रखा है, तो आपको फाइंड करनी है यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या होगी और a की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दे रखा था हमारे सामने, तो इसी की वैल्यू हम आपको फाइंड करके दिखाएंगे। देखिए हमने इस तरीके से लिख लिया है इसे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया है। अब इसमें हम क्या लगेंगे, आइलेट फार्मूला लगा देंगे, आइलेट वाला फार्मूला लगाया, तो देख सकते हैं 1/2 जो था हमने यहाँ बाहर निकाल लिया है इससे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ करते हैं सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। इसके बाद देखिए इसका डिफरेंशिएशन आपके सामने लिखा हुआ, आइलेट्स ऐसे ही लगाते हैं। जब इससे सेटिस्फाई किया तो इसका तरीके से कंडीशन फाइंड होती है, यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, log x + √1 + x², तो यही होगा इसका। तो देख पा रहे हैं आप, समझ पा रहे होंगे। तो देखिए आगे जब इसे सॉल्व किया तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर करूँगा पूरे का, 1/2 जो दे रखा है, तो डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा। तो देख सकते हैं ये कंडीशन फाइंड होती है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा था कि a की वैल्यू क्या होगी और f(x) की वैल्यू क्या थी। तो देख सकते हैं इस जगह f(x) लिखा हुआ था इसकी जगह, और यहाँ पे देखो a दे रखा था, तो a की वैल्यू यहाँ क्या निकल के आई, 1 निकल के आई। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है,
तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे आपका, देखिए एफ की वैल्यू तो आपकी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं। और गाइज आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट होगा। दोनों वैल्यू देख सकते हो, दोनों एक जैसी हैं, तो दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे। आप इस कन्फ्यूज मत होइएगा, जब भी आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा हमेशा। नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट आपको बताना है इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए तो यहाँ देख पा रहे हैं, इसको क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब डी एक्स यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा डी वाई। ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स क्यू अपॉन और यहाँ आएगा वाई क्यू अपॉन 3+c। तो देखिए अगर 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएंगे, दोनों जगह से एलसीएम लेने के बाद ये कंडीशन फाइंड हो जाएंगी। तो देख सकते हैं एक साइड लेके आएंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू 3c, और 3c ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल C लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने बात कर रहा है कि वर्क डन बाई द फोर्स। देखिए ये फोर्स दे रखा है, ये एक वेक्टर अलोंग टू इसके अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको वर्क मतलब कि आपने कितना काम कर लिया, तो कार्य निकालना है। कार्य निकाल सकते हैं आप आसानी से। इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए क्या निकल के आता है, समझिएगा 2 × 3 6 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 2, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो प्लस का 5। तो देखिए 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि जो 9 यूनिट्स माइनस का 9 क्यों नहीं हो सकता, वो इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी कार्य जो है नेगेटिव में नहीं होता गाइस, हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपको पता होगा, और नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और बहुत ही जल्द आपके लिए PDF प्रोवाइड कर देंगे फ्रेंड्स, बिलीव करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।